तो 2 घंटे आपको बीच में उठना नहीं है। एक आदमी उठ के चला जाता है, फिर से आके बैठता है, चला जाता है तो ठीक है, पूरे क्राउड को डिस्टर्ब करता है, फिर 2 मिनट में आके बैठता है, फिर एक बार डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए 2 घंटे आप पेशेंस रखिए और पूरे फोकस के साथ इस ट्रेनिंग को सुनिए। ये ट्रेनिंग मेरे जो 27 साल का इस इंडस्ट्री का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ मैंने इस ट्रेनिंग में डाला है। अगर आप इसे समझ सको, क्योंकि बिजनेस करना और बिजनेस को समझ के करना ये 2 अलग अलग ग्रह की बातें हैं। जितनी जल्दी आप इस बिजनेस को समझ लोगे उतनी जल्दी आपकी गाड़ी ट्रैक पे आएगी, और जितनी जल्दी आपकी गाड़ी ट्रैक पे आएगी उतनी जल्दी आपका अगला जर्नी जो है वो फ्लॉलेस रहेगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसलिए ट्रेनिंग के स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा इंट्रोडक्शन में देता हूं। मेरा नाम बताया गया अभी नीलेश देसाई। बाय प्रोफेशन मैं बिल्डर हूं। मिड टाउन डेवलपर ये नाम से मेरी खुद की कंपनी है। रिसेंटली मेरा 150 बंगलों का प्रोजेक्ट, मैं थाने में रहता हूं और मेरा ऑफिस भी थाने में है। 150 बंगलों का मेरा प्रोजेक्ट हुआ और उसी बंगलों का वो जो पूरा प्रोजेक्ट भगवान की दया से पूरा बिक गया, और उसी का सेकंड फेज 180 बंगलों का मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। कुछ लोग मुझे पूछते कि आप बिल्डर होके भी एमएलएम कर रहे हो, तो आप सबको मैं बता दूं, मैं जो बिल्डर बना हूं वो एमएलएम के इनकम से ही बिल्डर बना हूं। तो सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वेलकम टू दिस ट्रेनिंग। इस 2 घंटे में आपको एक 180 डिग्री का पैराडाइम शिफ्ट आपकी सोच में आ जाएगा। और सब जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा डाउनलाइन वैसा है। कुछ लोग बोलते हैं गेस्ट ही ऐसे आजकल क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं। पर यहाँ पे आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं है। आपका अगर झगड़ा है तो खुद के साथ ही है। मैक्सिमम वर्किंग यहाँ पे खुद पे करना है। एक बीच में मूवी आई थी आमिर खान की 3 इडियट करके। उस मूवी में आमिर खान का एक डायलॉग था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, कामयाबी अपने आप आपके पीछे चली आएगी। तो ये जो हम ट्रेनिंग लेते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग ट्रेनिंग, ये आपकी काबिलियत को बढ़ाने का काम करते हैं। जितना ज्यादा आप खुद पे वर्क करोगे उतना ज्यादा आपको सामने से आने वाले जो रिजल्ट है उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पे आज मुझे 2 साल इस कंपनी के साथ कंप्लीट हुए, इस कंपनी से एसोसिएट होके। जब मैं यहाँ पे जुड़ा तो मैंने मेरे 4-5 दोस्तों को जोड़ा और उनके साथ काम शुरू किया। उन लोगों ने आए, प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट का उनके घर में बहुत अच्छे रिजल्ट आए साइमल्टेनियसली, और साइड बाय साइड इस बिजनेस को भी उन्होंने समझा, परखा और काम शुरू किया। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई। 4 के 40 लोग हो गए, 40 के 400, 4000, 40,000, और आज इन 2 सालों में मेरी जो टीम है वो 2,40,000 लोगों की हो चुकी है। जब इतनी बड़ी लेवल पे जब इतने लोग जब जुड़ गए तो मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूं कि आज अगर मैं रोज अगर मेरे एक जुड़े हुए आदमी को मिलूं, मतलब टीम मेंबर जो ऑलरेडी जुड़ा है अपनी टीम, ऐसे रोज एक टीम मेंबर से मिलूं तो पहले आदमी को 600 साल बाद मिलूंगा। कितने लोग ऑलरेडी अपनी टीम में जुड़े हैं, तो 1 to 1 बात करने का मौका नहीं मिलता है। पर ये लोग सब जो जुड़े हैं इनमें मैंने देखा कि कुछ लोग जो है वो बहुत स्मूथली सक्सेस पाते जाते हैं। मतलब उनका अर्निंग 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख कमाते जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल करना शुरू कर देते। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने 2 ग्रुप बनाए। एक स्ट्रगलर्स का ग्रुप बनाया स्टडी करने के लिए, एक अचीवर्स का ग्रुप बनाया। और इन दोनों को जब स्टडी किया तो मैं दंग रह गया, शॉक हो गया मैं, क्योंकि इनमें 99% सिमिलरिटीज थे। इन दोनों ग्रुप में जो लोग थे इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगभग सेम था। इन दोनों
ग्रुप में जो लोग थे, इनका जो सोशल परफॉर्मेंस है, मतलब सामाजिक स्टेटस, वो भी लगभग सेम था। ये ग्रुप में जो लोग थे, इन्हें भी एक सर दो हाथ दो पांव थे। यहाँ जो लोग थे, इन्हें भी एक सर दो हाथ दो पांव थे। 99% सिमिलैरिटीज होने के बावजूद रिजल्ट में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस क्यों? जब इनको डीपली स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जो स्ट्रगलर्स हैं वो कंटिन्यूअसली कुछ मिस्टेक्स दोहरा रहे हैं, और जो अचीवर्स हैं वो लोग ये मिस्टेक्स नहीं कर रहे। इसलिए मैंने 10 अलग अलग स्लाइड्स बनाए, 10 अलग अलग मिस्टेक्स जो स्ट्रगलर्स करते हैं और उसकी वजह से वो स्ट्रगलर्स हैं, और अचीवर्स उन्हें नहीं दोहराते इसलिए वो अचीवर्स है। बहुत सिंपल। और सिर्फ ये 10 मिस्टेक्स नहीं करते, ये स्ट्रगलर जो है इन 10 मिस्टेक्स के साथ साथ 4 प्रकार के क्राइम भी करते हैं। क्राइम, चलो मिस्टेक से उसे बख्शा जा सकता है, पर क्राइम को बख्शा नहीं जा सकता। तो कुछ क्राइम भी ये लोग करते हैं। तो ये मिस्टेक्स क्या है और क्राइम क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप में से अगर कोई गलती से भी इनमें से कोई मिस्टेक या क्राइम करता हो तो तुरंत उससे हट जाना है, ठीक है? तो वन बाय वन हम इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे। सबसे पहले जिस इंडस्ट्री में अपनी कंपनी काम कर रही है उस इंडस्ट्री को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, ये सारे नाम एक ही इंडस्ट्री के हैं, ठीक है? तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसकी जो डेफिनेशन है बाय बुक, इसके डेफिनेशन ऐसे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। ओके, फिर एक बार मैं कहता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, ये नेटवर्क मार्केटिंग की बाय बुक डेफिनेशन। पर जिस प्रकार से अपनी कंपनी काम कर रही है उसका जो बिजनेस प्लान है, जो बिजनेस मॉड्यूल है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बाइनरी मैट्रिक्स। बाइनरी मतलब 2 एंड मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, ठीक है? बाइनरी मींस 2 एंड मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2। इसलिए हमें जो पेमेंट यहाँ पे मिलता है वो पेयर के स्वरूप में मिलता है, जोड़ी के स्वरूप में मिलता है। तो इसका टेक्निकल तो नाम हो गया बाइनरी मैट्रिक्स, पर इस प्लान को मैं सिंगल लाइन में डिफाइन ऐसे करता हूं, ईच वन टीच टू। हर एक आदमी ने 2 लोगों को सिखाना है। क्या सिखाना है? कि 2 कैसे करें। बस इसमें ये पूरा प्लान आ गया, इससे ज्यादा ये बिजनेस प्लान नहीं। ईच वन टीच टू। अभी ईच वन टीच टू ये कल्चर हो गया, कल्चर एक सिस्टम होगी। आपके टीम में ये कल्चर जितना डीप लेवल तक आप पहुंचा सकते हो, जितना डीप लेवल तक जाएगा उतना डीप लेवल से आपको पैसा आएगा, और जितना डीप लेवल से आपको पैसा आएगा वो बड़ा पैसा है, ठीक है? क्योंकि बाइनरी जो है वो वर्टिकली जाता है, डीप, फटाफट फटाफट डीप में जाता है। कल्चर भी डीप में जाना चाहिए कि आपको क्या करना है। ईच वन टीच टू, इसमें पूरा ये बिजनेस प्लान आ गया। क्लियर? दिस इज रियल बिजनेस। हर बिजनेस में प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक होता है। अपने बिजनेस में भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक हो रहा है। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है या यूज कर रहा है। सिर्फ मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाने का जो जर्नी है, जो स्टाइल है डिस्ट्रीब्यूशन का, उस स्टाइल को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है? MLM बोलते हैं इसको, मल्टी लेवल मार्केटिंग। सो मल्टी लेवल मार्केटिंग इज जस्ट अ स्टाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन करने की एक पद्धत है, एक प्रक्रिया है, ठीक है? नाउ इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल। इस बिजनेस को हमारे भारत देश में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस का एसेट है पॉपुलेशन, बराबर है? और फॉर्चुनेटली हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं यहाँ पॉपुलेशन की कोई कमी है। मैंने कहीं पे ऐसे पढ़ा है कि भारत में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। तो सोचो, इतनी बड़ी 150 करोड़ की आबादी वाले देश में हमें सिर्फ कितने लोग चाहिए? सिर्फ 2 नहीं, सिर्फ 2।
ठीक है। ऐसे दो लोग जिन्हें समझ में आए ये प्रोडक्ट क्या है और ये बिजनेस क्या है, ये जिन्हें समझ में आया, ऐसे दो लोग हमें चाहिए। सो इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, क्योंकि उसके लिए कैंडिडेट्स कितने हैं, 150 करोड़, जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी देनी है सिर्फ दो लोगों को। मैं लोगों को कहता हूं कि दो लोगों को इस इंडस्ट्री में लाओ, ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करो प्रॉपरली दो लोगों को, और बाकी पूरा भारत देश उन दो लोगों के लिए छोड़ दो। आप डायरेक्ट करोगे तो भी आपको उतना ही इनकम मिलने वाला है, अगर वो लोग करेंगे तो भी आपको उतना ही इनकम मिलने वाला है। तो क्यों ना वर्किंग हैंड्स बढ़ाए अपने टीम में, तो इनकम बढ़ेगा आपका, बराबर है। एंड दिस इज हार्ट टू हार्ट बिजनेस। इस बिजनेस में मैं लोगों को एक लीडर्स का जो मैं ट्रेनिंग लेता हूं, गुड टू ग्रेट करके लखपति का, उसमें उनको कहता हूं कि अगर इस बिजनेस में आपको बड़ा लीडर बनना है, अगर इस बिजनेस में अच्छा लीडर बनना है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है अच्छा इंसान बनो, क्योंकि ये बिजनेस लोगों थ्रू बढ़ने वाला बिजनेस है। आपके इंटेंशन बहुत क्लियर होने चाहिए, है ना। अच्छा इंसान बनो, सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात है, अगर अच्छा लीडर आपको बनना है, देन डोंट यूज योर ब्रेन। अच्छा, बिजनेस भी करना है और ब्रेन भी यूज नहीं करना है, फिर क्या यूज करना है, यूज योर हार्ट। दिस इज हार्ट टू हार्ट बिजनेस। ये प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ 4 सेंटेंस में प्रमोट होना चाहिए, सिर्फ 4 सेंटेंस। आपने 4 सेंटेंस बोले और सामने वाले ने प्रोडक्ट लिया। कौन से 4 सेंटेंसेस है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला सेंटेंस है, ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, मुझे फायदा हुआ है, तू यूज कर, तुझे भी होगा। ये 4 सेंटेंस सुनने के बाद सामने वाले ने प्रोडक्ट लेना चाहिए। ओके, इससे ज्यादा 5वें सेंटेंस की जरूरत नहीं है। अगर समाज में हमने क्या 2 लोग जोड़े हैं जो ये 4 सेंटेंस के ऊपर हमारे भरोसा कर सकते हैं, तो हमने आज तक कुछ तो किया है समाज में। ठीक है, क्या 4 सेंटेंस है, मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, मुझे फायदा हुआ है, तू यूज कर, तुझे भी होगा, बात खत्म। ठीक है, बिजनेस प्लान भी 4 सेंटेंस में प्रमोट होना चाहिए। मैं जब यहाँ पे जुड़ा, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जब मैं जुड़ा, तो मैंने मेरे भाई को फोन किया। ठीक है, यहाँ पे जब मैं जुड़ा तो मैंने मेरे भाई को फोन किया और मैंने उसे कहा कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, तुझे मेरे साथ पार्टनर बनना है, ये अकाउंट पे 7,400 भेज और शाम को मिल। ये 4 सेंटेंस सुनने के बाद उसने तुरंत कंपनी के अकाउंट पे 7,400 भेजे, शाम को मुझे मिला, मैंने बाकी का प्लान उसे एक्सप्लेन किया, उसने और 2 प्रोडक्ट लिए, एक सिंगल और एक डबल, और पावर ऑफ 3 में जुड़ गए, बात खत्म, बराबर। अभी इन चारों सेंटेंसेस में, जो प्रोडक्ट के जो बिजनेस के, इन चारों सेंटेंसेस में मैंने मैग्नेटिज्म कहीं पे बोला, बायोमैग्नेटिज्म बोला, ब्लड सर्कुलेशन, कुछ नहीं। ये 2 लोग मेरे इतने क्लोज थे कि मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ना ही बाइनरी मैट्रिक्स बोला, ना ही 2 जोड़ो 4 जोड़ो, कुछ नहीं बोला। ठीक है, पर ये लोग जुड़ गए या ये लोग इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो गए, वो इसलिए क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट था। तो मैंने क्या उनको प्रेजेंट किया, ट्रस्ट, मेरा ट्रस्ट। अब मैं मेरा ट्रस्ट यूज कब करूंगा, जब मुझे प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। देखो, कंपनी की सिस्टम के साथ साथ ये सिस्टम कैसे जा रही है, मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, तो ही मैं मेरा ट्रस्ट यूज करूंगा। तो इसलिए कंपनी क्या कहती है, फर्स्ट यू टेक योर प्रोडक्ट, यूज इट फॉर 10 to 15 days, फील द इफेक्ट, देन टेल टू अदर्स। पहले आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए, खुद का प्रोडक्ट 15 दिन खुद यूज करिए, उसकी एनर्जी को महसूस करिए, फिर जाके दूसरों को बताइए कि आपने क्या प्रोडक्ट लिया, बराबर। अब अगर मैंने खुद प्रोडक्ट यूज किया, मैंने उसकी एनर्जी को फील किया, मुझे पता चला कि इसमें दम है, अब मुझे मेरा ट्रस्ट यूज करने में कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए इट शुड बी ट्राइड एंड टेस्टेड। ऐसे ही इस बिजनेस की ग्रोथ हो जाती है, अपना नेटवर्क बढ़ने लगता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कहते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क।
ठीक है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमें बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जब मैं लोगों को पूछता हूं कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है कि प्लान, तो आधे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में दम रहेगा तो बिजनेस अपने आप हो जाएगा। आधे लोग बोलते हैं प्लान, प्रोडक्ट छोड़ दो, पे आउट में दम होना चाहिए, पे आउट प्लान में। अगर पे आउट अच्छा रहेगा तो लोग काम करेंगे। पर ना ही ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का है और ना ही प्लान बेचने का, ये बिजनेस संगठन बिल्ड करने का है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में टीम बिल्डिंग कहते हैं। टीम बिल्डिंग, अगर आपने एक हेल्दी नेटवर्क बिल्ड किया, एक टीम अच्छी बिल्ड की, तो प्रोडक्ट कुछ भी हो, प्लान कुछ भी हो, सब लोग कमाएंगे, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये नेटवर्क बिल्ड करने के लिए या इस बिजनेस में काम करने के लिए, कि अगर ये इतना सिंपल बिजनेस है, ईच वन टीच टू, बस ईच वन टीच टू में हो जाएगी ग्रोथ, हो जाएगी। अगर ये इतना सिंपल बिजनेस है तो फिर इस बिजनेस में सब लोग सक्सेसफुल होने चाहिए, इतना सा काम है तो, है ना। पर ऐसा होता नहीं है, सब लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते नहीं है। अच्छा, अभी हेलो हेलो, अभी कुर्सियां मत बढ़ाओ, रहने दो, अभी जो आएंगे वो खड़े रहेंगे, ठीक है, जो लेट आएंगे खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं भी खड़ा हूं 2 घंटा, ठीक है, ओके। तो अगर ये इतना बिजनेस है जबरदस्त, तो फिर सब लोग सक्सेसफुल होने चाहिए, पर सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते। वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं, उसके वन बाय वन हम रीजन देखेंगे। मैंने बताया आपको कि कुछ मिस्टेक्स वो रिपीटेडली करते हैं और इसलिए वो इस बिजनेस में फेल होते हैं। सबसे पहली अहम मिस्टेक जो लोग इसमें करते हैं, दे डोंट टेक दिस बिजनेस सीरियसली। मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री से बाहर इसलिए चले जाते हैं बिकॉज दे डोंट टेक दिस बिजनेस सीरियसली। एक पान वाला जो पान की दुकान खोलता है छोटी सी, वो भी अपने बिजनेस को जितना सीरियसली लेता है, उससे 10% भी नेटवर्कर खुद के बिजनेस को सक्सेस सीरियसली नहीं लेता, और इसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं। जो एक पान की दुकान छोटी सी डालता है, आपको क्या लगता है उसे रोज कोई घर पे आके बोलता है, अरे आज दुकान खोलनी है तुझे, सवेरे जल्दी जा, 7 बजे दुकान शटर खोलनी है, ऐसा उसे किसी को बताना पड़ता है या खुद जाता है? पर नेटवर्कर को बताना पड़ता है, अरे सेमिनार में आ जा, गेस्ट को लेके आ जा। उसको पता है कि उसे क्या करना है, पर वो करता नहीं है। और इसलिए एक नेटवर्कर के ऊपर इतने सारे अप्लायंस कंपनी ने बिठा के रखे, क्योंकि कंपनी को पता है वो खुद नहीं करेगा, उससे करवाना पड़ेगा, इसलिए इतने सारे लोग ऊपर, बराबर। तो ये एहसास अगर आप में जग गया, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास अगर हो गया, तो आपको किसी अलग मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी हमें थी वो सेम अपॉर्चुनिटी आपको है। अगर हमारा इतना इनकम हुआ तो आपका भी इतना ही इनकम होने की संभावना बढ़ती है। वो इसलिए क्योंकि हम जब जुड़े तो हमारे साथ कोई नीलेश देसाई नहीं था, आपके साथ मैं हूं।